एक गांव में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, एक परिवार में। बहुत सरल सीधा था। धीरे धीरे बड़ा हुआ, 12 साल का, 15 साल का। उसकी एक ही आदत, खाता बहुत था। घर भर जब तक भोजन न कर ले वो अकेले ही लगा रहता था। चाहे जितने लोग पंगत कर ले वो खाता ही। तो ज्यादा खाने वाले से सब चिढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा खाने वाला काम तो कुछ कर नहीं सकता। जहां खाए वहीं लुढ़क जाए। और शाम को फिर तैयार भोजन के लिए। एक आदमी को भोजन कोई करा रहा था, वो ज्यादा खाता था और बीच बीच में क्या कहे, दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। परोसने वाला बोला ये कहो बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। एक बार किसी दिन चिढ़कर कहा कि भले आदमी बीच में पानी तो पी, बीच में पानी तो पी। तो बोला बीच तो आए और ऐसा खाए। एक आदमी गया सर्कस में, सर्कस वालों से कहा कि हमको भी हमारी कला दिखाने का मौका दो। बोले क्या दिखाओगे? बोले हम 10 आदमी का भोजन अकेले कर सकते हैं। अरे बोले तुम दुबले पतले आदमी, हमें नहीं लगता। दिखाओ अभी। तो खा गया महाराज 10 आदमी का भोजन। सर्कस वालों ने हाथ जोड़े, वाह वाह कमाल कर दिया, एक शो में और दिखा दो। फिर खा गया, 200 300 दिखाए, खाता गया। चौथा शो बचा आखिरी। बोले आखिरी शो और दिखा दो, तुम्हारे कारण बड़ी तालियां बज रही, बड़ा यश। बोला नहीं अब, बोले चौथा शो आखिरी शो है। बोले वाह अब यही करते रहेंगे, घर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं? महाराज इसी तरह उस भक्त का नाम खाए, बस परिवार वाले चिढ़ गए, बोलते निकल जाओ, अन्न बर्बाद करते हो, ना कोई काम करो ना कुछ करो, निकलो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब बेचारा भोला भाला आदमी चल दिया, लेकिन जाए तो जाए कहां? एक आदमी चूल्हे पर चाय बना रहा था और गाना गा रहा था, जाए तो जाए कहां, जाए तो जाए कहां। पीछे से एक आदमी बोले थोड़ा ही आगे और खिसक जाओ, जाओ थोड़े में। परिवार वालों क्या मतलब, चूल्हे में जाओ पर यहां से जाओ। और बेचारा जाए सो एक महात्मा बैठे दिखे, वैष्णव महात्मा, तिलक लगाए। और महात्मा तो भगवान की कृपा से, ऐसे तो होते नहीं। एक महात्मा खूब तंदुरुस्त, किसी ने कहा काहे तुम धमधूसर मोट? तो हंसकर बोले धन की फिक्र न रन की चोट, याते हम धमधूसर मोट। किसी ने कहा किस चक्की का आटा खाते हो? बोले बेफिक्री की चक्की का आटा खाते हो। फिक्र सभी को खा गई, फिक्र सभी का पीर, और फिक्र फाड़ कफनी करे ताका नाम फकीर। तो महात्मा मस्त, हमने सीताराम 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 सीताराम। इसने देखा ये तो बहुत तगड़े हैं, खाते ही रहते होंगे। तब तक उधर से 2-4 महात्मा और निकले, और जो देखा अरे बोले ये भी तगड़े, ये भी तगड़े, ये भी। महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया, बोला महाराज ये सब कौन है? महात्मा जी बोले हमारे शिष्य। अच्छा आप गुरुजी हो इनके? हाँ। तो यहां महाराज खाने को तो खूब, अरे राम जी का प्रसाद है, खूब खाओ। काम? बोले काम कुछ नहीं, भोजन करो, मन में भगवान को याद करो। तो तुरंत बोला महाराज हमें चेला बना लो। महात्मा जी बोले भगवान से जोड़ने का नाम ही दीक्षा है, चलो। जोड़ दिया, चेला बना दिया। अब बड़ा खुश, काम बोले कुछ नहीं, पड़े रहो। सो भोजन के समय बोला कि महाराज पंगत कितनी होती? बोले 4। आज्ञा करें तो हम चारों में बैठे रहें। चारों में? हाँ इतना खा? हाँ महाराज। अच्छा बैठे रहो, चारों पंगतों में बैठे। और उसको लगे कि इतना सुख तो घर में भी नहीं था।
बड़े आराम से दिन कटे, लेकिन एक दिन सवेरे सवेरे न चूल्हा जले, न लकड़ी, न कुछ, सब सीताराम सीताराम सीताराम। अब वो बार बार जाए देखे कि आज तो धुआं भी नहीं उठ रहा है। 8 बज गए। गुरुजी हाँ बोलो महाराज आज कुछ, अरे हम तुम्हें बताना भूल गए, आज एकादशी है, आज कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं, भूख लगे, थोड़ा फलाहार मिल जाएगा। तो एकादशी हमें भी करनी पड़ेगी। अरे क्यों, तुमने दीक्षा ले ली है, वैष्णव हो गए, वैष्णव को तो एकादशी करनी चाहिए। तो बोला गुरुजी और भी तो चेले हैं आपके, हाँ हैं, तो उनसे कराओ, हमें क्षमा कर दो। तुम क्यों नहीं कर रहे एकादशी? बोले गुरुजी हम एकादशी करेंगे तो द्वादशी के लिए तो बचेंगे ही नहीं, हम द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी हंसे, इतने भुक्खड़ हो तुम? हाँ गुरुजी। भाई शास्त्र तो मना करते हैं एकादशी के दिन अन्न लेना पाप, लेकिन हम तुम्हारे लिए व्यवस्था करते, तुम एक काम करना, बना लोगे? अरे मरता क्या नहीं करता महाराज, आप जो कहोगे सो बना लेंगे। भंडारी से कैसे सामान दे दो, देखो यहां नहीं, वहां नदी किनारे जो पेड़ है आम का, उसके नीचे बनाना। ठीक है गुरुजी, बड़ी कृपा, सामान सिर पे रखा। गुरुजी बोले सुनो सुनो सुनो, लेकिन एकादशी के दिन अन्न खाना ठीक नहीं रहता, तुम एक काम करना, भोजन बनाने के बाद भगवान को भोग लगाना, ठाकुर जी को भोग लगाना, तो प्रसाद हो जाएगा, फिर पा लेना। देखो गुरुओं ने कितनी सुंदर युक्ति निकाल दी, शास्त्र की मर्यादा भी रही और उस बेचारे भूखे भगत की व्यवस्था भी हो गई। एक आचार्य थे, गए जगन्नाथपुरी, एकादशी थी, वो व्रत करते थे, तो जिस दिन पहुंचे उसी दिन भगवान का दर्शन न करें, ये ठीक नहीं है। और एकादशी के दिन मिलेगा प्रसाद, और ना पाओ तो भगवान के प्रसाद का अपमान। पर वो चले गए, प्रसाद मिला, हाथ में प्रसाद लेके बाहर निकल आए, पट बंद हो गया, और वहीं खड़े खड़े वो स्तुति करते रहे, और स्तुति तब तक की जब तक द्वादशी नहीं आ गई। द्वादशी आई तो प्रसाद पा लिया, चले आए। शास्त्र की मर्यादा भी रखी और भगवान की भक्ति का पालन भी किया। गुरु जी ने कहा कि तुम भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाना। ठीक है, गया, पहली बार भोजन बनाया, जैसे बना बढ़िया बना बनू के, अब वो कहने लगा, भूख लगी जोर से, अरे भगवान याद आ गया कि ठाकुर गुरु जी ने कहा था, तो कहने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर बोला, आप नहीं आ रहे तो सुनो, भूख लग रही मुझे बड़ी तगड़ी, और यहां और कुछ तो है नहीं। आचमनी अर्घान आरती, यहां यही मेहमानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भी नहीं आए। कहने लगा, हम समझ गए, आप सोचते हो भूखी रूखे इस रोटियों पे जाके क्या करें, नदी का पानी पीने क्यों जाएं? अरे मंदिर में ठाठ बाट से सब मिलता है। लेकिन हंसकर बोला, इस धोखे में मत रहना, मंदिर से तो प्राण बचा के हम ही आए। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में
बैठ रहोगे भूखे राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो भक्त ने विनती की भगवान प्रकट हो गए, लेकिन जो दिव्य दर्शन भगवान ने दिया भक्त चरणों में गिर गया। हाँ ठाकुर जी आ गए। और ठाकुर जी आए कैसे? राम बाम दिशि जान की, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। श्री सीता प्रणाम किया, बड़ा खुश हुआ देख। लेकिन अरे अब कभी रोटियों की तरफ देखता, कभी भगवान की तरफ। भगवान ने कहा क्या देख रहे हो भगत? कुछ नहीं, नहीं आप आए अच्छे लग रहे, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं फिर भी नहीं, गुरुजी ने एक ठाकुर के लिए कहा था, पर आप तो दो आए। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत एकादशी तो आप भी रखवा दोगे, भूखे रहेंगे तो बने रहेंगे, लेकिन आप बड़े अच्छे लग रहे, बहुत बढ़िया। लेकिन देर बहुत हो गई, बैठो। भगवान बैठे, उसकी रूखी रोटी साग पानी पाया। जब चलने लगे भक्त ने प्रणाम किया, बोले प्रभु अब हम दो का इंतजाम कर लेंगे। ठीक है, बड़ा खुश होके गया। भगवान अंतर्धान हो गए। अगली एकादशी आई, गुरुजी बोले आज भी जाओगे? हाँ महाराज आज भी। अच्छा ठीक है जाओगे सो तो ठीक है, लेकिन एक काम करो। हाँ बोलो। भगवान को भोग? अरे महाराज बिल्कुल उन्हीं के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा ठीक ठीक जाओ जाओ। गया, आज उसने भोजन बनाया, सामान ले आया था, 2 आदमी का बनाया। भगवान दो बढ़िया भोजन बना लिया। अब लगा पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब राजा राम प्रभु पधारो, श्री सीताराम भगवान पधारो, भोग लगाओ। जो पुकार की भगवान प्रकट हो गए। लेकिन राम बाम दिशि जान की, लखन दाहिनी ओर। अब जो भक्त ने देखा सो प्रणाम किया, जो देखा 3। फिर रोटियों की तरफ देखा, फिर उधर। भगवान ने कहा क्या हुआ भगत जी? नहीं कुछ नहीं। नहीं फिर भी लक्ष्मण जी की ओर देखकर बोले ये कौन है जो अब साथ आए? राम जी बोले हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं। तो सगे भाई हैं कैसे? लगे पगे दूर के रिश्ते? नहीं सगे भाई हैं, सगे लग नहीं रहे स्वभाव से। नहीं सगे भाई। भगत बोला सगे भाई भी हो तो एक बात पूछे, नाराज मत होना, क्या हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान भर का? हमें बचता ही नहीं है। आधी एकादशी तो आज आप करा ही दोगे। लक्ष्मण जी मन ही मन सोचे कि भगवान अच्छी जगह ले आए, क्या सम्मान हो रहा। लेकिन वो बोला कि आप लगते बड़े अच्छे हो, भूखे रह जाएं तो रह जाएं, पर आप आया कर, लेकिन पहले बता दिया कर। तीनों को बैठकर पवाया और प्रसाद पाया, बड़ा खुश हुआ। आप बड़े अच्छे लगते हो, एकांत में हम आप कोई है ही नहीं और, लेकिन जा रहे हो एक बात बता दो। क्या बोले? ईमानदारी। बोला अगली एकादशी को कितने आओ, ताकि हम इंतजाम करें। भगवान बोले हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। वो चला गया। अब चिंता क्या नहीं करे, वही सोचे पता नहीं अच्छा एकादशी का दिन कटे जो एकादशी आई। गुरुजी बोले आ जाओ। बोले जाना ही पड़ेगा। और कहा बोले क्यों? बोले सामान बढ़ाओ गुरुजी, भगवान बढ़ते जा रहे हैं, एक का इंतजाम करो, 2 आते हैं, 2 का इंतजाम करो, 3 आते हैं, कम से कम 11 सेर आटा दो, उसी हिसाब से सब्जी गुड़ घी।
गुरुजी ने समझा ये आटा बेचता होगा, इतना तो खा नहीं सकता। भंडारी से कहा दे दो, बाद में देखेंगे। भंडारी ने सामान दिया, लेकर गया। लेकिन आज इसने बड़ी चतुराई की। इसने कहा पहले बुला ही लो, भोजन बनाया ही नहीं, पहले बुला के देख लो कितने, फिर बनाएंगे। और गाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठ विपिन में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब ता क्षण में प्रगट भो दिव्य राम दरबार। राम जी का दरबार प्रकट हो गया। श्री सीताराम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी और श्री हनुमान जी। और जो इसने देखा प्रणाम किया, बोले जय हो, धन्य हो आप। एक का इंतजाम तो दो आवे, दो का इंतजाम तो तीन आवे, और तीन की व्यवस्था करो तो जी पंचायत है। हर वो एकादशी को तो कुछ ना कुछ मिल जाए, आज नहीं मिलेगा कुछ। लेकिन हमारी भी सुन लो, हमने भी भोजन नहीं बनाया, वो रखा सामान, बनाओ और खाओ। अरे भगत तुम क्यों नहीं बना रहे? बोले भगत काहे को बनावे, जब मिलने ही नहीं तो बनाए काहे को। उठ गया, बोला मोते नहीं बनत बना, मोते नहीं बनत बना, मोते नहीं बनत बनाए भोजन, मोते नहीं बनत बना, भोजन मोते नहीं बनत बना, बनाए भोजन मोते नहीं बनत बना। मोते नहीं बनत बना, मोते नहीं बनत बना, भोजन मोते नहीं बनत बना, भोजन आप बना बहु अपने, बहुत दिनन संग पाए बनत बना। भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बना, मोते नहीं बनत बनाए, नहीं बनत बनाए, नहीं बनत बना। हमसे नहीं बनता ये भोजन महाराज, आप बनाओ, हमें मिलना ही नहीं। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर न मैं भर सक्यो सीए जब सन्मुख आई, फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहो आज मोह परत दिखाई। आज तो एकादशी हो गई। और फिर हनुमान जी की तरफ देखकर बोला हद कर दी आपने, तुम नहीं तजत सुबानी आपनी हम केते समझाए। और हनुमान जी की ओर देखकर बोला नर नारायण की कौन कहे, एक बानर हूं संग लाए। आप बनाओ। और आंख बंद करके बैठ गया। लक्ष्मण जी बोले तो आंख काहे को बंद कियो, खोल कर बैठो। सो खोल कर बोला जब हमें मिलना ही नहीं है तो हम दूसरे को खाते भी तो नहीं देख सकते। भगवान ने कहा भगत नाराज है, भंडारे बनाओ। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे
बनाने लगे श्री भरत जी, भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी, भंडारे बनाने लगे ओ श्री भरत, भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी, भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे श्री भरत, भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी, भंडारे बनाने लगे श्री भरत, चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे श्री भरत श्री भरत श्री भरत जी, भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी, भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी, भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी, पहुंचते पूंछ से आंजनेय चौका को, पीछे हाथों से पोता लगाने लगे श्री भरत, भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी, भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी, भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी। अब जिस रसोई में जानकी माता बैठी हूं, पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के आने लगे श्री भरत, अष्ट सिद्धियां नवनिधियां और बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, मैया हमको भी प्रसाद मिले, हमको भी मिले। जो इसने हल्ला सुना तो आंख खोल के देखा, इधर से भी महात्मा उधर से भी महात्मा, जो इसको इतना गुस्सा लगा कि थोड़ा बहुत पत्तल पे मिल भी जाता तो ये नहीं मिलने देंगे, ये इतने आए। आंख बंद करके बैठे। थोड़ी देर में गुरुजी आए कि देखें क्या करता है। देखा गुरुजी तो आंख बंद की बैठा, सामान सब रखा। अरे बोले ये बेचता भी नहीं है, पागल कर क्या रहा, बनाया नहीं, भूख लगी होगी इसे। गुरुजी बोले क्यों रे बनाया नहीं? गुरुजी भले आ गए, देखो कितने भगवान परेशान कर रहे। गुरुजी बोले यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। भगवान मुस्कुराए, सब बोला हमारे गुरुजी को भी देखो, नहीं तो ये हमें झूठा समझेंगे। नहीं नहीं, उन्हें हम नहीं देख सकते। क्यों? हमारे गुरुजी हैं, हमसे बड़े योग्य हैं, गुरुदेव हैं। हाँ हाँ, तुमसे बहुत योग्य हैं, लेकिन मैं उन्हें मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? भगवान ने कहा कि योग्य तो हैं पर सरल नहीं है, तुम्हारे जितने सरल नहीं है, और मैं सरल आदमी को मिलता हूं, टेढ़े को नहीं। गुरुजी ने सुना, क्या कह रहे हैं? बोले भगवान कह रहे जाने आप सरल नहीं हो। तो गुरुजी रोने लगे कि मैं अब तक सरल नहीं हुआ। भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिया। गुरुजी ने कहा कि हमने सोचा था कि शिष्य को भगवान मिलते हैं गुरु के कारण, लेकिन आज गुरु को भगवान मिले हैं शिष्य के कारण।